वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। पर ये तो कॉमन सेंस है कि वो 20,000 की चोरी नहीं कर सकता। जो उसमें अमाउंट है, इस आदमी ने लाखों के जूते चप्पल बांट दिए, वो 20,000 की चोरी कैसे कर सकता है? ये तो आप भी लंबे समय से हैं, थोड़े सब लोग हैं हमारे माध्यम से हुआ ना, पर आप पूरी बनखेड़ी में पता कर लें कि वो व्यक्ति कैसा, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसका चरित्र चित्रण कैसा, उसकी आप जांच कर लें, पूरी बनखेड़ी में पता कर लें भाई साहब। उसके खिलाफ मतलब बनखेड़ी में गाँव में आप एफआईआर करना थी, पहले जांच कर लेते, उसके बाद करना थी। अगर उसमें दोषी होते, बगैर दोषी के आप एफआईआर करो ना। तो भाई एफआईआर ठीक है, आप आवेदन ले लेते, जांच करना थी आपको। तो आपने तो एफआईआर करके पहले सिद्ध कर दिया कि आप दोषी, हम जांच करेंगे। करते हो उसका भाई मानसिक स्थिति तो पहुंची है सामने वाले। ठीक सामने मामला ऐसा है साहब, मारपीट का होता तो अलग थी, चोरी का बहुत बुरा होता है। आप उसको सामाजिक देंगे प्रतिष्ठा तो घूमे हुई। उसका कलम तो उसको लग गया। अरे चोरी आज मेरे ऊपर लग जाए, हाँ। आपने लड़की को छेड़ा, भले ही अब वो नहीं छेड़ा, लेकिन जुर्म तो कायम हो गया ना। ये बहुत कॉमन सेंस है। 20,000 वाला व्यक्ति मतलब कोई उठाएगी राहगीर थोड़ी ना होगी। 20 लाख भी हो तो वही नहीं, मैं उसके वही कह रहा हूँ। 20 लाख को खवा दो। कोरोना काल में जाओ आप। बनखेड़ी के समाजसेवी जितेंद्र भार्गव पर चोरी के आरोप के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को जितेंद्र भार्गव के समर्थन में बनखेड़ी के सर्व ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस थाना बनखेड़ी पहुंचे और थाना प्रभारी को जिले के पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सर्व ब्राह्मण समाज बनखेड़ी के द्वारा उल्लेखित किया गया कि ब्राह्मण समाज के सक्रिय कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यों में हमेशा अपनी सहभागिता निभाने वाले पंडित जितेंद्र भार्गव पर बनखेड़ी पुलिस द्वारा बिना किसी जांच के झूठा चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि प्रकरण में सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जो इस प्रकार है। रिपोर्टकर्ता सूरज सोनी पिता गोपाल सोनी ने जितेंद्र भार्गव की दुकान किराए पर ली थी, जिसमें सूरज सोनी कीटनाशक दवाई की दुकान चलाता था। उक्त दुकान का किराया सूरज सोनी द्वारा नहीं दिया गया और दुकान खाली कर अन्यत्र दुकान संचालित कर रहा है। सूरज सोनी द्वारा दुकान से कीटनाशक दवाइयों को खाली कर देने के बाद पास में बन रहे उसके मकान का मटेरियल उक्त दुकान में रख दिया गया, जिसमें वो 3.5 क्विंटल लोहा भी शामिल है, जिसकी चोरी की शिकायत सूरज पिता गोपाल सोनी द्वारा की गई। जितेंद्र भार्गव एवं सूरज सोनी के मध्य दुकान के किराए को लेकर विवाद था और जितेंद्र भार्गव द्वारा किराए की मांग की गई थी। सूरज सोनी दुकान का किराया नहीं देना चाहता था और इसी बात को लेकर उसके द्वारा जितेंद्र भार्गव पर लोहा चोरी का झूठा केस दर्ज कराया गया, जिससे उसे दुकान का शेष किराया ना देना पड़े, जबकि उक्त लोहा सूरज द्वारा ही उस दुकान में रखा गया था। सूरज सोनी द्वारा 13 सितंबर को बनखेड़ी थाने में लोहा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के नाम पर की गई, जबकि सूरज को पूरी जानकारी थी कि लोहा कहां रखा है और किसने रखा है, परंतु उसने पुलिस को ये पूरी बात नहीं बताई। पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते बिना किसी जांच या विवेचना के आनन फानन में जितेंद्र भार्गव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो पूरी तरह झूठी और निराधार है। बनखेड़ी पुलिस द्वारा शाम 7:52 पर शटर के दोनों ताले लॉक कर उस पर कागज चिपकाकर तारीख लिखकर साइन कर दिए गए और उसकी फोटो फरियादी सूरज सोनी को दी गई, जिसे उसके द्वारा जितेंद्र भार्गव की सामाजिक छवि को धूमिल करने हेतु सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इससे फरियादी और पुलिस की साठगांठ भी स्पष्ट प्रतीत हो रही है। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा लिखित आवेदन देकर एसपी महोदय से आग्रह किया कि उक्त प्रकरण की सूक्ष्मता से निष्पक्ष जांच कर पंडित जितेंद्र भार्गव पर बिना किसी जांच या विवेचना के दर्ज किए गए झूठे प्रकरण को समाप्त कर दिया जाए। जहां एक तरफ सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रकरण को झूठा करार देते हुए एसपी महोदय से इस प्रकरण को निरस्त करने की मांग की, तो वहीं फरियादी सूरज सोनी का कहना है कि उसके द्वारा जितेंद्र भार्गव को दुकान का पूरा किराया दिया जा चुका है। क्या नाम आपका? सूरज सोनी। अच्छा, किस संबंध में आपने एफआईआर कायम की है? मेरा लोहा चोरी हो गया था। कब हुआ था चोरी? ये मैंने देखा है 12 तारीख को मैंने देखा था। अच्छा। वहाँ हाँ। तो मुझे मेरा लोहा नहीं मिला। अच्छा। तो मैंने आवेदन दिया 13 तारीख को थाने में। अच्छा। उसके बाद अज्ञात के नाम से आवेदन दिया था। अच्छा। और हम लोग लोहे को ढूंढने में लग गए। थाने वालों ने बोला था आपको भी जानकारी लगे तो हमें बताना। तो हम ढूंढने में लग गए। उसके बाद मुझे
यहाँ पे मैं एक दिन दुकान से आ रहा था, घर आ रहा था। घर आ रहा था तो मुझे भार्गव जी की शटर खुली दिखी, उसमें लोहा रखा था। लोहा रखा था, जंग लगा। मुझे डाउट गया कि ये लोहा यहाँ काहे के लिए रखेंगे। हाँ, तो मैंने उसको मतलब तुरंत तो नहीं गया मैं देखने, मैं आ गया। मैंने थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ पूछा लोहे के बारे में, कुछ विशेष जानकारी नहीं मिली। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैंने वहाँ पे शटर फिर खुली थी, वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने शटर में वहाँ पे जाके लोहा देखा अपना, भूमिजा कंपनी का लोहा था, ताला और चेन डले थे उसमें, अपने थे जो कि। और बस मैंने फिर घर पे आके सबको बताया। उससे पहले लोहा कहाँ पर था वो? लोहा अपना उनकी मतलब घर के सामने दीवार है, अच्छा। एक बाउंड्री टाइप की छोटी सी, उसके बाजू में रखा था। अच्छा, किसकी जगह में था वो लोहा? वो तो सरकारी जगह। अच्छा, सास की जगह पर जी, उसी के बाजू में अपनी दुकान बन रही है तो वहीं पास में रखा था। अच्छा, जो मटेरियल किसी प्रकार का सीमेंट वगैरह क्या उनकी दुकान में रखा था आपने? सीमेंट बस रखा था, लोहा नहीं रखा था। अच्छा, वो सीमेंट कब लेकर आए? सीमेंट तो वो एक दिन बोलने लगे कि दुकान तुम खाली करो। मैंने बोला पंडित जी अपनी दुकान बन रही है बाजू में, अपन कुछ समय लगेगा, खाली कर देंगे। वो अड़ के बोलने लगे नहीं तुम तो आज ही करो दुकान खाली। मैंने कहा पंडित जी थोड़ा सा समय दे दो। कहने लगे नहीं, तुमसे जो बोल रहे हैं उतना करो, आज ही दुकान खाली करो, मतलब करो। मैंने उसी दिन खाली कर दी थी। अच्छा, क्या उनके घर में कभी आपने किराए से दुकान ली थी क्या? ली थी ना, जब तो खाली की थी। अच्छा, कितने महीने पहले खाली ली थी? वो 6-7 महीना तो हो गए। अच्छा, तो क्या उसकी कोई किराया बाकी था? नहीं, कुछ बाकी नहीं था। सब दे दिया था जी। अच्छा, किसी प्रकार की उधारी उनके ऊपर थी क्या आपको देने के लिए? जी हाँ, अपना बिल था, मतलब वो दवाइयाँ ले गए थे, उनका पैसा उनने अभी तक नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि कुछ पैसा आपको उन्हें देना था? नहीं, मुझे बिल्कुल पैसा नहीं देना। अच्छा अच्छा जी, बल्कि उनका बिल और है अपने पास, जो कि उनके लड़के ने बनाया है। उसकी राइटिंग में पूरा बिल है, उसी ने बनाया है। उसने मेरे फर्जी साइन किए हैं बिल में, और वो दवाइयाँ लेके गया दुकान से। सर, समाज सेवी जितेंद्र भार्गव के खिलाफ जो चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है, अखबारों में ये चर्चा है कि पुलिस द्वारा राजनीतिक द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? फरियादी गोलू सोनी ने रिपोर्ट की थी, जिसके आधार पर एक चोरी का मामला पंजीबद्ध किया गया है जितेंद्र भार्गव के खिलाफ, जिसमें अन्वेषण किया जा रहा है, उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। जो सही पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, आनंद फानंद में कार्रवाई की गई है? कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने आता है तो हम उसकी रिपोर्ट लिखते हैं और वो विधि संगत है। सर, जो ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? सर्व ब्राह्मण समाज, वो उसी संबंध में ज्ञापन है कि उसकी सही जांच की जाए, सही अन्वेषण किया जाए। क्या आप अभी तक निष्कर्ष है सर जांच में कुछ आगे बढ़ी? अब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो मैं नहीं बता सकता। समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले जितेंद्र भार्गव आज फिर एक सामाजिक कार्य में शामिल हुए। नगर के ओल नदी के किनारे आज समाज सेवियों द्वारा विश्व नदी दिवस मनाया गया। साथ ही नमो उद्यान में वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के सीएमओ संतोष रघुवंशी, पंकज प्रजापति, मुकेश कुमार बशेड़िया, जितेंद्र भार्गव के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। फरियादी और आरोपी दोनों के कथन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। सच क्या है, ये जांच का विषय है। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।